जय हिंद एवरीवन। अगर आप अग्निवीर पेपर का तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में टोटल 35 प्रश्न लिए गए हैं। 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के रहने वाले हैं और 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं और 5 प्रश्न रीजनिंग के रहने वाले हैं। पूरा प्रश्न समाप्त होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना कि इन 35 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। चलते हैं अपने प्रश्नों के तरफ। आपका सबसे पहला प्रश्न है कि यूएनओ के झंडे में किसकी पत्तियां बनी होती हैं। तो यूएनओ के झंडे में किसकी पत्तियां बनी होती हैं? पीपल, जैतून, नीम और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूएनओ के झंडे में किसकी पत्तियां बनी होती हैं? तो इसका राइट आंसर जैतून हो जाएगा। ठीक है ना, जैतून इज राइट आंसर। यूएनओ से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है वो पूरा आप लोगों को पता होना चाहिए। देखो 22 अप्रैल से आप लोगों का पेपर चालू हो जाएगा। अब आप लोगों के पास टाइम नहीं बचा है तो मैं आप लोगों को जो भी बोलूंगा ना उस पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देकर सुनना। ठीक है ना, और उसके बारे में सर्च करके पढ़ना भी। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। ठीक है ना, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है ये आप लोगों को जरूर कमेंट में बताना है। और विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, न्यूयॉर्क, द हेग और वाशिंगटन DC। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जेनेवा हो जाएगा। जेनेवा इज राइट आंसर। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जेनेवा में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम, राजस्थान, उड़ीसा और कर्नाटक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर राजस्थान हो जाएगा। ठीक है ना, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार का शुरुआत कब से हुआ? तो नोबेल पुरस्कार का शुरुआत कब से हुआ? 1900, 1905, 1901 और 1906। इसका राइट आंसर 1901 हो जाएगा। ठीक है ना, नोबेल पुरस्कार का शुरुआत कब से हुआ? तो नोबेल पुरस्कार का शुरुआत 1901 से हुआ। नोबेल पुरस्कार का शुरुआत कब से हुआ? तो नोबेल पुरस्कार का शुरुआत 1901 से हुआ। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू एथलेटिक्स स्टेडियम कहाँ पर है? तो जवाहरलाल नेहरू एथलेटिक्स स्टेडियम कहाँ पर है? कानपुर, मुंबई, गुवाहाटी और दिल्ली। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू एथलेटिक्स स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में। ठीक है ना, दिल्ली इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि लॉग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? लॉग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? नेल्सन मंडेला, लुई फिशर, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर नेल्सन मंडेला हो जाएगा। ठीक है ना, नेल्सन मंडेला इज राइट आंसर। लॉग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो नेल्सन मंडेला है। नेल्सन मंडेला इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की साल में गणतंत्र बना। यहाँ पर लिखा गया कि भारत किस साल यहाँ पर रहेगा। ठीक है ना, भारत किस साल में गणतंत्र बना? 1947, 1948, 1950 और 1965 है। इसका राइट आंसर 1950 हो जाएगा। 1950 इज राइट आंसर। भारत किस साल में गणतंत्र बना ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। भारत किस साल में गणतंत्र बना? तो 1950 में भारत गणतंत्र बना। ठीक है ना, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय सेना का दक्षिणी कमान कहाँ स्थित है? भारतीय सेना का दक्षिणी कमान कहाँ स्थित है? कोलकाता, चंडी मंदिर, उधमपुर और पुणे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर पुणे हो जाएगा। ठीक है ना, भारतीय सेना का दक्षिणी कमान कहाँ स्थित है? तो भारतीय सेना का दक्षिणी कमान कहाँ स्थित है? पुणे में स्थित है। ठीक है ना, भारतीय सेना का दक्षिणी कमान कहाँ स्थित है? पुणे में स्थित है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रपति पद के लिए कम से कम आयु होनी चाहिए। भारत में राष्ट्रपति पद के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 30 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष और 18 वर्ष। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में राष्ट्रपति पद के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए?
चाहिए? इसका राइट आंसर आपका 35 वर्ष हो जाएगा। राष्ट्रपति बनने के लिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? तो जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? फगवाड़ा, अमृतसर, गांधीनगर और फिरोजपुर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? इसका राइट आंसर आपका अमृतसर हो जाएगा। अमृतसर इज राइट आंसर। जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? तो जलियांवाला बाग अमृतसर में स्थित है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि बांग्लादेश आजाद हुआ, बांग्लादेश कब आजाद हुआ? 1962, 1947, 1965 और 1971 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश कब आजाद हुआ? तो बांग्लादेश 1971 में आजाद हुआ, ठीक है ना। बांग्लादेश कब आजाद हुआ? बांग्लादेश 1971 में आजाद हुआ। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि संसद के निचले सदन को क्या कहते हैं? तो संसद के निचले सदन को क्या कहते हैं? राज्यसभा, संसद, लोकसभा और राष्ट्रपति भवन। इसका राइट आंसर लोकसभा हो जाएगा। लोकसभा इज राइट आंसर। संसद के निचले सदन को लोकसभा कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि OMR का पूरा नाम है, OMR का पूरा नाम क्या है? ऑर्गेनाइजेशन मार्क ऑफ रिजर्व, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑफिस मार्क रीडर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्टिकल मार्क रीडर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्टिकल मार्क रीडर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? कबड्डी, भाला फेंक, कुश्ती और बास्केटबॉल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? इसका राइट आंसर भाला फेंक हो जाएगा। भाला फेंक इज राइट आंसर। नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से है, ठीक है ना। नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? तो ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? 5 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद और 2 वर्ष बाद। तो इसका राइट आंसर 4 वर्ष हो जाएगा, ठीक है ना। 4 वर्ष इज राइट आंसर। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? तो ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्ष बाद होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अमीबा में कितनी कोशिकाएं होती हैं? तो अमीबा में कितनी कोशिकाएं होती हैं? 2, 1, 46 और 45 है। इसका राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। अमीबा एक कोशिकीय होता है, ठीक है ना। अमीबा में कितनी कोशिकाएं होती हैं? तो अमीबा में 1 कोशिका होता है। अमीबा में कितना कोशिका होता है? तो अमीबा में 1 कोशिका होता है। ध्यान से आप लोगों को पूरे बातों को सुनते हुए चलना है और जीके जीएस तो आप लोगों को एकदम पूरा रट्टा मार लेना है। जितना भी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, देखो आप लोग मैथ जहां से भी पढ़ रहे हो वहां से पढ़ो, लेकिन मैं जीके जीएस और साथ ही साथ रीजनिंग का भी प्रश्न करा रहा हूँ। तो रीजनिंग का भी चैप्टर वाइज नहीं करा रहा हूं, लेकिन मिक्स करा रहा हूं, ठीक है ना। तो आप लोग का जीके जीएस तो यहाँ से बहुत अच्छा हो जाएगा, बस आप लोग लगातार बने रहोगे। तो आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मोनोसैकेराइड शर्करा है। मोनोसैकेराइड शर्करा है। फ्रक्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज और माल्टोज है। तो इसका राइट आंसर आपका फ्रक्टोज हो जाएगा। फ्रक्टोज इज राइट आंसर। मोनोसैकेराइड शर्करा फ्रक्टोज है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अमोनिया कौन सी जीव का उत्सर्जी पदार्थ है? अमोनिया कौन से जीव का उत्सर्जी पदार्थ है? पक्षी, मछली, गाय और मनुष्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमोनिया कौन से जीव का उत्सर्जी पदार्थ है? इसका राइट आंसर मछली हो जाएगा। मछली इज राइट आंसर। अमोनिया कौन से जीव का उत्सर्जी पदार्थ है? तो मछली इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि श्वसन की क्रियात्मक इकाई है। श्वसन की क्रियात्मक इकाई क्या है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि श्वसन की क्रियात्मक इकाई कोशिकाएं है, ठीक है ना। कोशिकाएं इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होते हैं? रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होते हैं? थायराइड, थाइमस, एड्रिनल और पीयूष है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर एड्रिनल हो जाएगा, ठीक है ना। एड्रिनल इज राइट आंसर। रक्तचाप किस ग्रंथि
ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होते हैं? तो इसका राइट आंसर एड्रीनल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ईईजी किससे संबंधित है? तो ईईजी किससे संबंधित है? यकृत से, हृदय से, मस्तिष्क से और आंख से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईईजी किससे संबंधित है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर मस्तिष्क हो जाएगा। ईईजी किससे संबंधित है? तो ईईजी मस्तिष्क से संबंधित है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम परख नली शिशु का नाम है। प्रथम परख नली शिशु का नाम क्या है? लुइस, लाइका, डाली और हर्षा चावला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर लुइस हो जाएगा। प्रथम परख नली शिशु का क्या नाम है? तो लुइस इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुणसूत्र की खोज किसने की? तो गुणसूत्र की खोज किसने की? आपके सामने चार ऑप्शंस है, मेंडल, लुई पास्चर, वाटसन एवं क्रिक और स्टार वेगर्स है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुणसूत्र की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर स्टार वेगर्स हो जाएगा। स्टार वेगर्स इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य में सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक गैस कौन सी होती है? तो सूर्य में सबसे अधिक गैस कौन सी होती है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य में सबसे अधिक गैस कौन सी होती है? ये आप लोगों को कमेंट में बताना है, ठीक है ना। सूर्य में सबसे ज्यादा गैस कौन सी होती है? नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं कि बल का एसआई मात्रक है। तो बल का एसआई मात्रक क्या है? पास्कल, न्यूटन, ओम और एम्पियर है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर न्यूटन हो जाएगा। बल का एसआई मात्रक क्या है? तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन है, ठीक है ना। बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि किस अम्ल के कारण कोल्ड ड्रिंक का स्वाद खट्टा हो जाता है? तो किस अम्ल के कारण कोल्ड ड्रिंक्स का स्वाद खट्टा हो जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल और फास्फोरिक अम्ल। इसका राइट आंसर आपका फास्फोरिक अम्ल हो जाएगा। फास्फोरिक अम्ल इज राइट आंसर। किस अम्ल के कारण कोल्ड ड्रिंक का स्वाद खट्टा हो जाता है? तो फास्फोरिक अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि रबड़ की कुर्ता बनाने हेतु मिलाया जाता है। रबड़ की कुर्ता बनाने हेतु क्या मिलाया जाता है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन और कैल्शियम है। तो इसका राइट आंसर सल्फर हो जाएगा। सल्फर इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पर्णहरित में कौन सी धातु पाई जाती है? तो पर्णहरित में कौन सी धातु पाई जाती है? लिथियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पर्णहरित में कौन सी धातु पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर मैग्नीशियम हो जाएगा। मैग्नीशियम इज राइट आंसर। पर्णहरित में कौन सी धातु पाई जाती है? तो मैग्नीशियम पाई जाती है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पर्यावरण की सबसे छोटी क्रियाशील इकाई है। पर्यावरण की सबसे छोटी क्रियाशील इकाई क्या है? परितंत्र, सजीव, निर्जीव और पादप है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पर्यावरण की सबसे छोटी क्रियाशील इकाई है। इसका राइट आंसर आपका परितंत्र हो जाएगा। परितंत्र इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण और विवर्तन के कारण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर प्रकीर्णन हो जाएगा, ठीक है ना। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो आकाश नीला प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है एसी। अभी आप लोग का सामान्य ज्ञान का 15 प्रश्न समाप्त हो चुका है और सामान्य विज्ञान का 15 प्रश्न समाप्त हो चुका है। अब रीजनिंग की तरफ चलते हैं। आप लोगों को पेन और कॉपी लेकर बैठ जाना है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है रीजनिंग का कि ACCFMO। अब आगे क्या होगा? यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है? ए और सी के बीच का अंतर क्या है? ए आपका 1 नंबर पर आता है और सी आपका 3 नंबर पर आता है। सेम उसी तरह से सी यहाँ पर 3 नंबर पर आता है और एफ आपका 6 नंबर पर आता है। उसके बाद से एम आपका 13 नंबर पर आता है और वो आपका 15 नंबर पर आता है। तो क्या देखने को मिल रहा है? सबसे पहले 2 का अंतर देखने को मिल रहा है। उसके बाद से 3 3 6 मतलब 3 का अंतर देखने को मिला है। उसके बाद से 13 और 2 15 2 का अंतर देखने को मिला है। तो मिला जुलाकर एक बार 2 का अंतर देखने को मिला है, एक बार 3 का अंतर देखने को मिला है, एक बार 2 का अंतर देखने को मिला है। तो एक
बार 3 का अंतर देखने को मिलेगा। तो देख लेते हैं, ऊपर ओ आर दिया है और नीचे क्या दिया है, नीचे पी क्यू दिया है, उसके बाद से ओ क्यू दिया है, उसके बाद से ओ पी दिया है। तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक ना, ओ आर हो जाएगा। ओ आपका 15 नंबर पर आता है और आर आपका 18 नंबर पर आता है। तो 15 और 18 में कितने का अंतर हो जाएगा, 3 का अंतर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर नीचे आप लोग देखोगे तो पी 16 नंबर पर आता है और क्यू 17 नंबर पर आता है। तो कहाँ 3 का अंतर हो रहा है, 1 का अंतर हो रहा है। तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ये सब कुछ कट पीट जाएगा, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर कि ए बी से छोटा है लेकिन सी से लंबा है, डी ए से छोटा है लेकिन सी से लंबा है, और ई बी से छोटा है लेकिन ए से लंबा है। सबसे छोटा व्यक्ति कौन है, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है, ठीक है ना। ए बी से छोटा है, ए किससे छोटा है, ए आपका बी से छोटा है। ए आपका किससे छोटा है, बी से छोटा है। मान लो ये बी है, ठीक है ना, तो बी से छोटा आपका ए है, ये बी इतना बड़ा है, बी से छोटा आपका ए है। लिखा गया है कि ए बी से छोटा है, मतलब बी से छोटा आपका ए है, ठीक है ना। तो इसके बाद से बोला है कि लेकिन सी से बड़ा है। लेकिन मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका ए हो जाएगा, ठीक है ना। बोल रहा है कि लेकिन सी से लंबा है, लेकिन मतलब ए सी से लंबा है, ठीक है ना। सी यहाँ पर कर देते हैं क्योंकि सी से लंबा ए हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि डी ए से छोटा है, डी किससे छोटा है, तो डी ए से छोटा है लेकिन सी से लंबा है। डी आपका ए से छोटा है, ये ए है ना, तो यहाँ पर डी कर देते हैं, यहाँ पर डी कर देते हैं। लेकिन सी से लंबा है, यहाँ पर सी है ना, तो सी से लंबा डी है लेकिन ए से छोटा है। ए को थोड़ा सा बड़ा कर लो, ठीक है ना। उसके बाद से क्या बोला जा रहा है कि लेकिन सी से लंबा है और ई बी से छोटा है। ये बी है ना, तो बी से छोटा कौन है, ई है, ठीक है ना। बी से छोटा ई है, आपका ई बी से छोटा है, तो ई को यहाँ पर कर देते हैं। ई बी से छोटा है लेकिन ए से लंबा है। ये जो ई है ना, मतलब ए से लंबा है, इससे लंबा है, आप लोग याद रखना है, ए से लंबा है ई। उसके बाद से बोला जा रहा है कि सबसे छोटा व्यक्ति कौन है, तो सबसे छोटा व्यक्ति कौन है, सबसे छोटा व्यक्ति तो सी हो गया ना। मतलब सब देखो, यहाँ पूरा का पूरा बड़ा आप लोगों के सामने सारी चीज़ें, मतलब सब बड़ा है, लेकिन ये सी थोड़ा छोटा है। यहाँ पर मुझे समझाने में इसलिए थोड़ा सा परेशानी हुआ है क्योंकि यहाँ पर ये जो मैं छोटा बड़ा कर रहा हूँ ना, इसी में थोड़ा बहुत इधर उधर हो जा रहा है। अगर बोर्ड रहता, डिजिटल बोर्ड रहता, तो आसानी से समझा देता। मैं डिजिटल बोर्ड के लिए बोला था आप लोगों को कमेंट करने के लिए, तो ज़्यादा लोग कमेंट नहीं किए हैं। भाई कुछ उपाय लगाओ, ठीक ना, नहीं तो इसी तरह से समझाने में दिक्कत होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है तो इतना को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। तो देख लेते हैं इतना को इतना कैसे लिखा जा रहा है, दिमाग लगाओ। ये जो बी है और आर है, बी आपका 2 नंबर पर आता है, आर आपका 18 नंबर पर आता है। तो 18 और 2 जुड़ेगा तो 20 हो जाएगा, और 20 आपका टी नंबर पर आता है। तो मिला जुला कर जैसे 2 अंक जोड़ा गया है तो 1 अंक बना है। जैसे आई आपका 9 नंबर पर आता है और जी आपका 7 नंबर पर आता है, तो आई और जी मिलाएंगे तो 16 हो जाएगा, तो पी 16 नंबर पर हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर भी दोनों अक्षर को मिलाएंगे तो वाई आ जाएगा। तो यहाँ पर भी 2 अक्षर को मिलाकर एक अक्षर बना लेते हैं। सी आपका 3 नंबर पर आता है और ए 1 नंबर पर आता है, तो 3 1 मिलाएंगे तो 4 हो जाएगा। 4 नंबर पर डी आता है। उसके बाद से आर आपका 18 नंबर पर आता है और ई आपका 5 नंबर पर आता है, तो 18 5 23 हो जाएगा, और 23 नंबर पर डब्ल्यू हो जाएगा। उसके बाद से आपका फिर से वही ई आर मिलाएंगे तो 23 हो जाएगा, और 23 नंबर पर डब्ल्यू हो जाएगा, तो डी डब्ल्यू डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर डी डब्ल्यू डब्ल्यू इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पर क्या दिया है, 20 दिया है, फिर 81 दिया है, फिर 27 दिया है, फिर 63 दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या दिया गया है कि 20 दिया है। देखो यहाँ टाइपिंग करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है ना। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह तो है ये नहीं है, तो टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गया है, इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 3 5 8 13 21 और 34 है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, आपका 3 दिया है, 5 दिया है, 8 दिया है, 13 दिया है, 21 दिया है और 34 दिया है। देखो यहाँ पर साफ साफ ये देखने को मिल रहा है, जैसे 5 और 3 8 हो गया है, ठीक है ना। यहाँ पर 8 लिख दिया गया है, फिर 13 और 8 कितना हो जाएगा, 13 7 20 1 और 21 है, तो 13 और 8 आपका 21 हो जाएगा। तो
इसी तरह से 21 और 13 कितना हो जाएगा, 13 और 21 देख लेते हैं, ठीक है ना। 13 और 21, 3 1 4 और 2 1 3 है, आपका 34 हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या देखने को मिला है, जैसे 5 3 8 हो गया है, फिर 8 और 13 आपका 21 हो गया है, फिर 21 और 13 आपका 34 हो गया है। सेम उसी तरह से 34 और 21 कितना हो जाएगा, आपका 34 हो गया और 21 हो गया, 4 1 5 हो जाएगा और 3 2 5 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 55 हो जाएगा। 55 इज राइट आंसर। अभी आप लोग के 35 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। इन 35 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है, ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना। तो चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।